एवरीवन, आई एम नेहा। आई एम आशीष। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है और उस पे लेके आए हैं हम कुछ स्पेशल आप सबके लिए। वो है 7 डेज 7 वीडियोस कैंपेन। उन 7 वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेस कि आप यूरोप में कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं, how you can apply for it, selection criteria क्या रहेगा, and finally how you can get it through. And today's video number 4 of our 7 days 7 videos campaign. The focus of today's video is on two important aspects. The first focus is हम आपको step by step information देना चाहते हैं from the time somebody is in the company is contacting you till the time you get a job offer. उसमें क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या इंटरव्यूज़ होंगे एंड सो ऑन, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। एंड सेकंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ अबाउट इन सब स्टेप्स में कितना टाइम कंज्यूम होगा। एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी द फोकस ऑफ टुडेज़ वीडियो। और हम क्विकली समराइज कर देते हैं कि अभी तक हमने फर्स्ट 3 वीडियोस में क्या कवर किया था। तो फर्स्ट वीडियो में हमारा फोकस था कि यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं एंड करंट मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। सेकेंड वीडियो में हमने फोकस किया था कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। एंड थर्ड वीडियो में हमने फोकस किया था कि आप उन जॉब्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो इवन वाइल सिटिंग इन इंडिया। तो इन 3 वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन डू चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। आई एम श्योर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है। अगर लग रहा है देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल and also press the bell icon so that you get the latest notification whenever we upload the latest video. So without wasting time, let's get started. जैसा कि आशीष ने बिगनिंग में बोला कि आज का टॉपिक है, हम कवर करेंगे ओवरऑल स्टेप्स EU जॉब एप्लीकेशन के लिए when you apply for it and then how much time it takes. अब हम आपके लिए स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करेंगे। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो वो रहता है रिक्रूटमेंट एनालिस्ट जो रहता है हु हैज़ पोस्टेड द जॉब, दैट पर्सन विल सेंड यू एन ईमेल टू चेक योर अवेलेबिलिटी। वो मोस्टली आपको ईमेल ही भेजते हैं और चेक करते हैं कि आप कब अवेलेबल है एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के लिए। तो वो रहता है फर्स्ट चेक पॉइंट। सेकेंड स्टेप इज़ द गेट टू नो मीटिंग। दिस मीटिंग इज़ अबाउट नोइंग द पर्सन। मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स मेक दिस मिस्टेक। वो सोचते हैं कि दिस इज़ ए इंटरव्यू, यहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यू है एंड नाउ दे आस्क यू सो मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट नो, दिस इज़ ए मीटिंग जस्ट टू सी विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर, which kind of work you have done, because they won't decide on you just by seeing your CV. So they just want to talk to the person. This is just a 30 minutes meeting just to understand the kind of person you are, the kind of skills you have and so on. And even the person who's talking to you from company side, they won't know about your skill set, so they won't ask you any technical question or any detailed specific questions. So the focus is going to be on just knowing you, and it is just a 30 minutes meeting. So after you get through that get to know meeting, next चीज़ जो मूव होती है दैट इज़ ऑफिशियली योर फर्स्ट इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जर्नलाइज रहता है और फोकस रहता है कि जो आपने अपने CV पे मेंशन किया है मोस्टली क्वेश्चंस इन एंड अराउंड उसी के रहेंगे। उसी में वो आपको थोड़ा सा पूछेंगे कि आपकी कौन सी स्किल्स है, कैसा एक्सपीरियंस है, कहाँ पे आपने कैसा काम किया है, तो उसके बारे में बात होती है। एंड ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन मोस्टली रहती है 30 to 60 मिनट्स की। The fourth step is this is the second interview and it is more on the situation based questions. आपको इसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। The time it takes for such an interview depends anywhere between 60 minutes to 150 minutes. So as you see in this interview, they ask you situation based questions. Suppose आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं because वो काफ़ी डिमांड में है, then they give you a situation कि ये कंपनी है, this is what their target audience is and this is what they want to achieve. So how you can design a campaign for them. So उस campaign में they want to see which areas you have picked up and how you are designing the campaign considering the budget, the target audience and so many other factors. Second is if you are into coding, then वो आपको situations दे देंगे कि ये आपकी अभी ये इस situation में how you code. So they want to see you actually coding something. So they can give you an exercise for 60 to 90 minutes and then afterwards they ask you the questions कि ये situation में आपने ऐसा क्यों किया and so on. जैसा कि हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, इन केस आपने अपनी स्पेशलाइजेशन स्किल्स पे काम किया हुआ है, देन दिस स्टेप्स I won't say it is going to be easy, but then you have high chances that you can even pass this fourth step. Yeah.
तो अगर आपने ये फर्स्ट 4 स्टेप्स पास कर लिए हैं, देन फिफ्थ होता है एचआर के साथ राउंड। एंड वो एचआर राउंड में मोस्टली फोकस्ड रहता है, एचआर थोड़ा आपके बारे में जानेगा और बेस्ड ऑन जो इंटरव्यू का फीडबैक उसको मिला है उसके बेस पे वो आपको एक ऑफ़र प्रेजेंट करेगा। एंड देन ऑफकोर्स आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट करेगा आपके ऑफ़र को लेके, तो उसी में वही मोस्टली एचआर डिस्कशंस रहती हैं इस राउंड में। अभी जो हमने ये 5 स्टेप्स देखे, ये सबसे कॉमन स्टेप्स हैं, बट डिपेंडिंग ऑन दी सिटी, डिपेंडिंग ऑन दी काइंड ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग टू, इसमें कुछ एडिशंस हो सकती हैं। नाउ इफ़ यू सी, कोविड-19 की वजह से सभी कंपनीज इम्पैक्ट हुई हैं एंड यहाँ पे भी इन स्टेप्स में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है। सो इन द पास्ट व्हाट यूज्ड टू हैपन, जहाँ पे फाइनल इंटरव्यूज़ की, फाइनल डिस्कशंस की बात होती थी, दी कंपनीज यूज्ड टू सेंड टिकट्स टू समबडी से इन इंडिया कि आप आइए, वी वांट टू टॉक टू यू फेस टू फेस एंड देन वी वांट टू डिसाइड कि आप कंपनी में फ़िट होंगे या नहीं, एंड देन दे फाइनली एक्सटेंड दी ऑफर। बट जब से कोविड-19 हुआ है, ये अभी दिस इज़ नॉट हैपनिंग एंड दैट्स वाई ये जितने भी स्टेप्स हैं दे आर हैपनिंग नाउ वर्चुअली। नाउ एडिंग टू 2 एडिशनल थिंग्स जो कोविड की वजह से हुई हैं। फर्स्ट इज़, नाउ it's not easy for say somebody in India to move to say Germany, move to Spain because of the ongoing situation. So what they do is they want to extend you an offer just for 6 months कि 6 months you work from India, वहीं से आप काम कीजिए and then after 6 months when the COVID-19 situation changes then you can come and you can start working here. And third, which we have seen again due to COVID-19, now many companies स्टार्टिंग में आपको जस्ट एक 12 मंथ्स का ही कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। सो दे वांट टू सी हाउ योर परफॉर्मेंस इज़, हाउ यू आर वर्किंग एंड देन दे वांट टू डिसाइड कि आपको परमानेंट जॉब देनी है या नहीं। और उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ जो थर्ड पार्ट है कि दे जस्ट गिव द 12 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ़ यू आर रियली गुड एंड परफॉर्मिंग वेल देन बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपको परमानेंट नहीं देंगे। सो ऑफकोर्स इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर परफॉर्मिंग। अब मैं क्विकली अगर ये सारे स्टेप्स आप लोगों के लिए समराइज करूं, तो हमने फर्स्ट स्टेप में बात की थी, इट इज़ गोना बी जस्ट एन ईमेल फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एनालिस्ट आस्किंग फॉर योर अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी मीटिंग। सेकेंड इज़ गोना बी दैट गेट टू नो मीटिंग। उसमें मोस्टली वो आपको जस्ट जानेंगे कि आप वो पर्सन, हु आर यू एज ए पर्सन एंड वेदर यू आर अ राइट फिट फॉर द कंपनी और नॉट। थर्ड रहता है the first interview, which is mostly a journalized interview focused on what you have written in your CV, and वो उसके in and around ही आपसे questions पूछते हैं। Then ये clear करने के बाद जो next होता है वो होता है focused interview। Why I am saying focused? क्योंकि यहाँ पे they will ask you detailed questions about your specialized skill and then also ask you many situation based questions. So that's gonna be the next round। अगर मैं फाइनल राउंड की बात करूं तो वो रहता है एचआर राउंड। जब आपने सब इंटरव्यू क्लियर कर लिए हैं देन आपका एचआर राउंड होगा, विच इज़ मोर टू डिस्कस अबाउट जॉब ऑफर कैसा रहेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, दोज टाइप ऑफ थिंग्स। एंड देन सिक्स वन, एज आशीष मैंशनड, इट डिपेंड्स। समटाइम्स वो राउंड रहता है, समटाइम्स नहीं रहता है। मोस्टली जो हमने देखा है, अगर कोई सीनियर पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है देन दे मे हैव एन एडिशनल राउंड। और समटाइम्स कैसी सिचुएशन हो जाती है कि एक ही जॉब के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया है, देन दोनों में से अगर दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी तक के इंटरव्यूज़ में, देन दे जस्ट हैव दिस फाइनल राउंड टू चेक हु इज़ गोना बी द बेस्ट फिट फॉर देयर जॉब एप्लीकेशन। सो ये रही समरी एंड लेट्स कीप मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now we talk about the second important aspect, which is about how much time it takes. आप अभी देखेंगे तो आई मीन एज ह्यूमंस अभी हम काफ़ी इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम किसी को मैसेज भी भेजते हैं देन वी वांट इंस्टेंट, सेकंड्स में रिस्पॉन्स आना चाहिए, बट यहाँ पे दैट वॉन्ट हैपन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम कंपनीज पर्सपेक्टिव, बिकॉज कंपनीज के पास दे वॉन्ट हैव जस्ट वन जॉब ओपनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पास काफ़ी जॉब ओपनिंग्स होती हैं, जिसमें ईच जॉब ओपनिंग्स दे माइट हैव 50, 70, 200 candidates, and then they need to talk to so many of them, schedule appointments and so many steps. So यहाँ पे you need to understand from company's perspective कि sometimes it might take certain amount of time for them to come back to you, and इसमें 2 important aspects होते हैं जो नेहा आपको बताएं। और अगर ये ओवरऑल टाइम आपको जानना है तो जो पैरामीटर्स की बात आशीष कर रहे हैं उसमें फर्स्ट पैरामीटर जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ टाइम टू फिल एंड सेकेंड इज़ टाइम टू हायर। अगर मैं टाइम टू फिल की बात करूँ दैट इज़ मोर फ्रॉम द पर्सन हु इज़ रिक्रूटिंग, सो मे बी फ्रॉम द एम्प्लॉयर परस्पेक्टिव।
from the time they have posted a position and till the time they have extended a offer, that is time to fill. अगर मैं टाइम टू हायर की बात करूँ, दैट इज़ मोर फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, और आई से फ्रॉम द कैंडिडेट परस्पेक्टिव, दैट द बेस्ट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड देन फाइनली गेटिंग अ ऑफर ऑन दैट. सो वो टाइम को हम बोलते हैं टाइम टू हायर. एंड जस्ट टू मेक इट ईजी, आप एग्जाम्पल से समझिए. सपोज एक कंपनी ने जॉब पोस्ट की थी ऑन 1st of August and finally they extended the job offer on 25th of August. So from company's perspective, it took them 25 days to find a candidate for that. And second is from candidate's perspective, suppose जिस भी कैंडिडेट को उन्होंने ऑफर एक्सटेंड किया 25th को, उस बंदे ने या उस बंदी ने सपोज 10th August को अप्लाई किया, then for that specific person from that candidate's perspective it took 15 days time to get that job offer. So now coming to the time, यहाँ पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, काफ़ी कंपनीज ने स्टडीज़ की हैं, एंड उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा, बट मोस्ट कॉमन क्या है कि इट टेक्स अबाउट 42 days to 49 days फॉर समबडी टू गेट ए जॉब, एंड दिस इज़ फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे इस वीडियो का फोकस वही है कि हम आपको कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से सब इन्फॉर्मेशन दें. सो 42 days to 49 days इज़ द टाइम व्हाट इट टेक्स. एंड इसमें आपको ये भी समझना होगा कि ये जितना टाइम है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. सपोज एक कंपनी को एक डॉक्टर चाहिए, देन दैट माइट टेक मे बी 3 months टाइम, बिकॉज उनको काफ़ी एक्सपेक्ट देखने होंगे. एंड देन इफ़ यू सी ऑन द अदर साइड, आपको एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट चाहिए, दैट मे जस्ट टेक 15 days to 20 days. सो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखेंगे, बट ऑन एन एवरेज इट टेक्स 42 to 49 days टाइम. एक और ड्राइवर जो रहता है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम को वेरी करने में, वो रहता है लेबर मार्केट रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में आप नोटिस करोगे कि जो एम्प्लॉय होता है उसके भी अपने काफ़ी राइट्स रहते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक बार रिक्रूट हो गया तो उसको कभी भी फायर कर सकते हैं. सो बेसिकली इसीलिए इंश्योर करते हैं रिक्रूटर्स कि जब किसी को हायर कर रहे हैं, देन उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें एंड उसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देख सकें. एंड इसमें आपकी डेजिग्नेशन को भी देखा जाता है. सपोज़ आपको अभी इंडिया में 15 years का एक्सपीरियंस है, एंड देन आपने किसी जॉब पे अप्लाई किया, देन द कंपनी वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन जजिंग यू, एंड एट द सेम टाइम आपको अभी 1-2 years का एक्सपीरियंस है, दे माइट टेक डिसीजंस फास्ट. एंड एक और चीज़, स्पेशली अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, तो यू शुड बेटर अंडरस्टैंड द हॉलीडे पीरियड. सो जुलाई अगस्त जो रहता है वो यहाँ का समर हॉलीडे पीरियड है, और दिसंबर जनवरी वो क्रिसमस अराउंड जो पीरियड रहता है वो भी अगेन हॉलीडे पीरियड है. तो अगर उस टाइम पे अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लेगा इन कंपैरिजन टू अगर आपने किसी और पीरियड में जॉब अप्लाई किया है. तो उस टाइम पे आप अपना पेशेंस मत लूज़ कीजिएगा, जस्ट वेट, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वो उनका हॉलीडे पीरियड है. देन मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड एडिंग टू व्हाट नेहा सेड, सो इसमें ये भी फोकस है कि the time which it takes, it depends on the city, depends on the industry and so many other factors. But it's important for you to understand that this is the average time it takes. In a specific situation, it might take, say, instead of 42 to 49 days, it might end up taking 60 days for you. And यहाँ पे you need to be patient. ऐसा नहीं होना चाहिए that you send your CV on day 1. Suppose 2-3 दिनों में they don't come back to you. Don't assume कि उनको आपका CV पसंद नहीं आया and they don't find you good. No, that's not the case. In case, they might come back to you even 7 to 10 days time. So it's important for you, and you don't need to send another email to them in 1-2 days time. Don't do it. If you send your CV to them, then just pay, you need to wait and they'll come back to you. Now I want to add one additional important point. इसमें क्या होता है, many of the times जितनी भी आपकी discussions होंगी वो सभी discussions positive नहीं होंगी. Many times what we see happening is कंपनी की साइड से आपको रिस्पॉन्स आएगा कि जो आपका CV है एंड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें मैच नहीं है, एंड दे डोंट थिंक कि आप उस जॉब में बेस्ट फिट कैंडिडेट हो. सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, मे बी जो बिजनेस को अभी डिमांड थी, नाउ द डिमांड इज़ चेंजिंग एंड नाउ दे डोंट नीड एनीवन फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब. इन दोनों सिचुएशंस में आपको हम क्या होते हैं, हम सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एंड नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ वी डोंट गेट बैक टू देम. बट यहाँ पे यू नीड टू बी पॉजिटिव. सो वट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिस्पॉन्ड बैक टू देम. आप उनको कहिए कि
थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू यू. आपने हमें बताया, दैट इज़ गुड. एंड यू नीड टू एंड योर कन्वर्सेशन ऑन ए पॉजिटिव नोट. सो कीप योर मैसेज टू देम पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज दे एंड अप सेविंग योर CV. तो आपका CV उनके पास हमेशा होता है. एंड इन केस उनके पास अभी डिमांड नहीं है, दे माइट नीड समबडी इन फ्यूचर. एंड अगर आपने उस कन्वर्सेशंस को एक पॉजिटिव एंड अच्छे नोट पे एंड किया होगा, दे बैक ऑफ द माइंड दे माइट नो योर नेम, दे हैव योर CV विद देम, दे माइट कम बैक टू यू. वी हैव सीन मैनी कैंडिडेट्स, जब एक कंपनी ने उनको आज रिजेक्ट किया है एंड देन 6 months, आफ्टर 6 months दे एंड अप वर्किंग इन द सेम कंपनी. So this is quite important that you need to be positive, constructive and get back to them. तो यही था हमारे आज के वीडियो का एंड. पर मैं आपके लिए क्विकली समराइज कर देती हूँ कि हमने क्या कवर किया आज के वीडियो में. सो हमने कवर किया ओवरऑल स्टेप्स द EU एप्लीकेशन टेक फ्रॉम द टाइम दैट यू अप्लाई फॉर इट, एंड सेकेंड हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टेक. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है फुल वीडियो में. आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा. अगर लगा है देन डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड स्पेशली विद अ पर्सन हु इज़ एन जॉब एस्पिरेंट टू फाइंड अ जॉब इन यूरोप. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम एक भी पर्सन की हेल्प कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. सो प्लीज़ स्प्रेड द मैसेज, स्प्रेड दिस वीडियो, एंड सो दैट राइट पर्सन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन. इन केस आपको कोई भी कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, सपोज आपको स्पेन से क्वेश्चन है, आपको जर्मनी में जाना है, वहाँ के लिए क्वेश्चंस है, आपको EU में एनी क्वेश्चंस यू हैव, आप हमें वो क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं. ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इंडियन कपल इन यूरोप. आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं, एंड वी विल रिवर्ट टू यू. सो दिस इज़ द एक्चुअल एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, नॉट वेरी फार अवे. वी सी यू टुमारो. Till then, bye bye and take care.